नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप पहली यूरिया गेहूं की फसल में लगाने जा रहे हैं तो आपको इन दो खास चीज़ों का अवश्य प्रयोग करना है। अगर आप अपनी गेहूं की फसल से अधिक कल्ले, अधिक टिलरिंग, एक पौधे से अधिक कल्ले लेना चाहते हैं और अपनी पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो इन दो खास चीज़ों का अवश्य प्रयोग करना है। यदि आप पहली खाद लगा चुके हैं, पहली यूरिया लगा चुके हैं, तब आप किस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी कौन सी दो चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। यदि आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहली सिंचाई हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक होती है। तो दोस्तों, पहली सिंचाई आपकी अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले तो करना चाहिए, रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं तो दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा 21 से लेकर और 27वें दिन तक आपको गेहूं की फसल की पहली सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो हमारी गेहूं की फसल की अच्छी टिलरिंग देखने को मिलती है। अगर आप लेट हो जाते हैं तो वहीं पर हमारी पैदावार ऑटोमेटिक कम हो जाती है, क्योंकि अगर आप एक दिन भी लेट करते हैं तो आपकी जो पैदावार है उस पर 10 किलोग्राम का फर्क पड़ता है। तो आपको इस तरीके से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना। पहले से चाहिए आपको 21 से लेकर 27वें दिन अवश्य कर देनी है। अब बात करते हैं कि यूरिया यूरिया का प्रयोग हमारे काफ़ी किसान भाई सिंचाई करने से पहले करते हैं, कुछ किसान भाई हमारे सिंचाई करने के बाद करते हैं, लेकिन इसका सही रिजल्ट उन्हें नहीं मिल पाता। क्या ऐसे कारण रह जाता है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, यूरिया का अगर प्रयोग करते हैं, अगर आपकी हल्की मिट्टी है और आप पहले यूरिया का प्रयोग कर देते हैं और उसके बाद में सिंचाई करते हैं, उसकी कुछ मात्रा हमारी लीच डाउन हो जाती है, ज़मीन के अंदर चली जाती है, जिससे हमारे गेहूं की फसल को कुछ मात्रा ही मिल पाती है यूरिया की, जिस वजह से हमें अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाता है। तो आप अगर ऐसी गलती करें तो आप ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। आप यूरिया का प्रयोग सिंचाई करने के बाद करें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि यूरिया के साथ में अगर आप पहली यूरिया लगाने जा रहे हैं तो आपको ऐसी कौन सी दो चीज़ें मैं आपको बताने वाला। आप इनका प्रयोग करें तो अपनी टेलरिंग अच्छी ले सकते हैं, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, आपकी फसल में पीलापन देखने की समस्या आती है वो नहीं देखने को मिलेगी और आपकी पैदावार अधिक निकल करके आएगी। यदि आप पहली यूरिया लगा चुके हैं तब आप इन दो चीज़ों का किस समय पर प्रयोग कर सकते हो, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहिए आप यूरिया की बात करते हैं कि यूरिया की डोज क्या रखना है। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पहले की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि आपको यूरिया की डोज आपको कम से कम 45 से 50 किलोग्राम रखना है पहली यूरिया लगाते समय। और उसके साथ में जो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ों की मैं आपको बताने वाला हूँ, तो सबसे पहले आपको लेना है सागरिका, लेना है 10 किलोग्राम। ये समुद्री शैवाल से बनी होती है, इसमें काफ़ी सारे माइक्रो न्यूट्रॉन्स होते हैं, करीब जो हमारी गेहूं की फसल की बहुत ही ज़्यादा आती है आवश्यक, ऐसे माइक्रो न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी पूर्ति करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। आप सागरिका का प्रयोग कर सकते हो। जिंक, लोहा, सल्फर, माइक्रो न्यूट्रॉन्स, इन सभी की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमारी जो वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ही ज़बरदस्त, टेलरिंग बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलता है। और उसके साथ में किसान भी आपको लेना है सल्फर, 90% वाई ले सकते हैं या फिर 80% वाई ले सकते हैं। इसको लेना है कम से कम 5 किलोग्राम। और इसको पहली यूरिया के साथ में अगर आप दे देते हैं तो सल्फर हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें 3 तरीके से कार्य करता है। एक तो ये फंगिसाइड भी है, दूसरा इंसेक्टिसाइड, तीसरा हमारे खाद के रूप में कार्य करता है। और ये काफ़ी लंबे समय तक हमारी फसल में कार्य करता है, आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। गेहूं में पीलापन देखने को मिलता है, उस सारी समस्या को दूर रखता है। और दूसरा, हमारी ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है। तो आपको गेहूं की फसल में सल्फर की कमी हो जाती है तो हमारी जो गेहूं की फसल पीली पड़ जाती है, कहीं पे जल भी जाती है और हमारा जो टेलरिंग होती है वो कम देखने को मिलती है। टेलरिंग के हमारी जो गेहूं कहीं पे छोटा, कहीं पे बड़ा भी देखने को मिलता है। तो ये डिफिशियंसी हमारी जो गेहूं की फसल में जो ज़मीन होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सल्फर की समस्या देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके से अगर आप सल्फर का प्रयोग करते हैं अपनी गेहूं की फसल में, इन तीनों चीज़ों का मैंने आपको बताया था, इनकी डोज बताया था, आप इस प्रकार से करते हैं तो अपनी गेहूं की फसल से अधिक टेलरिंग ले सकते हैं, आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी और एक कल्ले से आप अधिक कल्ले ले सकते हैं। दूसरा, यदि आप अगर अपनी गेहूं की फसल की पहली यूरिया लगा चुके हैं तब आपको किस प्रकार से प्रयोग करना है, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहली यूरिया लगा चुके हैं, आप दूसरी यूरिया जब आप लगा रहे हैं तब उस समय पर आपको 100% आपको सागरिका 10 किलोग्राम और उसके साथ में कम से कम 5 किलोग्राम 90% वाली WG फॉर्म में जो सल्फर आती है उसका प्रयोग अवश्य करेगा। आप दूसरी यूरिया में करते हैं तब भी आपको रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। अगर आप लेट हो गए, अपनी पहली यूरिया लगा दी, तो आपको दूसरी यूरिया में इसका प्रयोग अवश्य करना। तो आप इस तरीके से अपनी गेहूं की फसल में इन दो चीज़ों का प्रयोग करें तो किसान भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ, आपकी जो वेजिटेटिव ग्रोथ होगी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। आपके कल्लों की संख्या बहुत ही अधिक होगी और अपना जो पैदावार आएगा वो निकल करके बहुत ही अधिक आएगा और आपकी गेहूं की फसल में पीलापन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी जो डिफिशियंसी होगी उसका आप पूर्ति कर चुके। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाऊँ। वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे चैनल पर और वीडियो पोस्ट हो चुकी है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि गेहूं की फसल में आपको गुड़ का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। दूसरा, किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लेट हो चुके हैं, गेहूं की वेरायटी का चयन करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पर पोस्ट हुई टॉप 5 लेट वेरायटी के ऊपर वीडियो आ चुकी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरसों की फसल में अगर फंगस की, कीटों की समस्या देखने को मिले तो आपको कौन सा स्प्रे का प्रयोग करें, तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हुई, तो उनमें से कोई भी
स्प्रे का प्रयोग करके अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो आप इन सारी वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हो। अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाई।